एक बार सनकादि परमर्षियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी चित्त गुणों में पिताजी चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो मनुष्य इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से कैसे अलग कर सकता है। सनकादि के इस प्रश्न का उत्तर जब ब्रह्मा जी बहुत कोशिश करने पर भी नहीं दे पाए तो उन्होंने भक्ति भाव से प्रभु का चिंतन किया। तब भगवान उनके सामने हंस के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? उन्होंने उत्तर दिया, यह संवाद भगवान और उद्धव के बीच में चल रहा है। उन्होंने उत्तर क्या दिया? भगवान ने कहा, ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानत्व सर्वथा रहित है, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानत्व सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का प्रश्न कैसे युक्ति संगत है, कैसे युक्ति संगत हो सकता है? अथवा मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जाति गुण क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं? प्रभु ने कहा, यह चित्त विषयों का चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट कर जाते हैं। यह बात सत्य है, तथापि विषय और चित्त ये दोनों में स्वरूपभूत जीव के देह हैं या उपाधि हैं, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है, और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक स्वरूप से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात करके त्याग देना चाहिए। बुद्धि वृत्तियों द्वारा होने वाला यह बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। इस मुझ तुरीय तत्व में इसलिए पुनः इसको रिपीट किया जाए, बुद्धि वृत्तियों द्वारा होने वाला यह बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। इसलिए तीनों अवस्थाओं से
विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुरीय तत्व में स्थित होकर इस बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दें। इस बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दें, तब विषय और चित्त दोनों का युगपत त्याग हो जाता है। यह बंधन अहंकार की ही रचना है। यह बंधन अहंकार की ही रचना है और यही आत्मा की परिपूर्णतम सत्य, अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। इस बात को जानकर विरक्त हो जाए, अपनी तीन अवस्थाओं में अनुगत तुरीय स्वरूप में होकर संसार की चिंता छोड़ दें। जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्ता बुद्धि, अहंकार बुद्धि, जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्य बुद्धि, अहंग बुद्धि और मम बुद्धि युक्तियों के द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती है, तब तक वह अज्ञानी यद्यपि जागता है, फिर भी वो सोता हुआ सा रहता है। जैसे स्वप्नावस्था में जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूँ, जैसे स्वप्नावस्था में मालूम पड़ता है कि मैं जाग रहा हूँ,